नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे। आज हम आपके लिए एक ऐसे महत्वपूर्ण आदमी की कहानी लेकर आए हैं जो कि ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। इस आदमी को इतिहास तो बहुत अच्छे से याद रहता है, पर हम कभी कभी चूक जाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कहानी है एक छोटे बालक सुंदरलाल की, जो कि छठी कक्षा में था और एक पहाड़ी गांव में रहता था जहां बहुत हरियाली थी। अब सुंदरलाल की एक बहुत बड़ी रुचि थी पौधे लगाने की। तो वो क्या करता था, आसपास के गांव में आसपास के जंगल जाता था और वहां से पेड़ों के पौधों के बीज उठा लाता था। उन बीजों को उठा के वो अपने घर के पास उन्हें लगाता था, उसमें खाद डालता था, पानी डालता था और उन्हें बढ़ते हुए देखता था। तो उसकी रुचि पेड़ पौधों में थी, जैसे आपकी शायद मोबाइल गेम में होगी या टीवी में होगी, लेकिन वो पेड़ पौधों का बहुत शौकीन था। साथ ही साथ उसे पढ़ाई का भी बहुत शौक था। वो क्लास में हमेशा अव्वल आता था। गुरुजी जो भी पढ़ाते थे वो उसे हर रोज याद करके जाता था और नियमित तरीके से हर रोज स्कूल जरूर जाता था। तो इस प्रकार पौधे लगाते लगाते सुंदरलाल बड़ा हो गया। उसने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पार कर ली। उसने एक मित्र मंडली बनाई, एक दोस्तों का ग्रुप, जिसमें उसने पेड़ों के लिए स्नेह, उनके लिए प्यार पैदा किया। वो ये कहता था, उसकी सोच यही थी कि पेड़ पौधे हमारे माता पिता के समान होते हैं। जैसे माता पिता हमारे लिए कष्ट झेल के, दुख झेल के भी हमारे सुख साधन के लिए, हमारी सुविधा के लिए लड़ते रहते हैं, वैसे ही वृक्ष, वैसे ही पौधे भी अपना फल फूल, छाया, ऑक्सीजन सब कुछ हमें देते हैं और उसी तरीके कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहते हैं। अब सुंदरलाल अपनी बीए की परीक्षा के लिए नैनीताल गया। जब वो बस में था तो रास्ते में उसने बस स्टॉप पर देखा कि पेड़ काटे जा रहे हैं। अब जैसे उसने देखा, उसके मन में बहुत बहुत दुख हुआ, बहुत बहुत पीड़ा हुई। और ये देखकर बिना अपने करियर की परवाह किए, बिना अपने एग्जाम की परवाह किए वो बस से उतर गया। उन लोगों के पास गया जो लोग पेड़ काट रहे थे और उनसे बोला, अरे पेड़ों का इतना महत्व है, पेड़ इतने जरूरी हैं, फिर क्यों काट रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हम तो मजदूर हैं साहब, ये तो ठेका कंपनी ने ले रखा है, हमें तो बस यहाँ काम करने के लिए बोला है। अगर आपको बात करनी है तो वहां जाके करिए। अब सुंदरलाल हैरान, सुंदरलाल परेशान कि इतनी बड़ी कंपनी होके इतने बड़े स्केल पे, इतने बड़े स्तर पे पेड़ काट रही है। अब सुंदरलाल बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी उन मजदूरों पर बिल्कुल नहीं चली। उसको हार कर नैनीताल तो जाना पड़ा। वहां पर उसने अपना बीए का एग्जाम दिया। पर जब वो वापस अपने गांव आया तब भी उसके मन में एक टीस थी, एक 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 परेशानी सी थी। तो उसने क्या किया, उसने अपनी मित्र मंडली को, जो उसका ग्रुप था, उसने उनको बुलाया। साथ ही साथ उसने और भी लोगों को बुलाया, गांव के, बाहर के गांव से, और उसने कोशिश करी उनको पेड़ों का महत्व बताने की। पेड़ों का महत्व बताने से ज्यादा उसने ये भी बताया कि अगर हम ऐसे ही पेड़ काटते रहे लगातार लगातार तो क्या होगा, उसकी क्या क्या नुकसान है। तो क्योंकि अब सुंदरलाल बीए पढ़ चुका था तो अपनी निजी फीलिंग्स, अपनी पर्सनल फीलिंग्स के साथ साथ उसने पेड़ कटने का जो वैज्ञानिक नुकसान है वो भी बताना शुरू किया। अब उसने गांव वालों को इस तरीके से बताया कि अगर हम ऐसे ही धड़ल्ले से पेड़ काटते रहेंगे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा तो वर्षा कम होगी। वर्षा कम होने से अन्न का उत्पादन यानी खेतीबाड़ी में कमी आएगी। और क्योंकि वो एक गांव था पहाड़ी इलाके में, तो वहां यातायात भी उतना ठीक नहीं था। तो क्योंकि यातायात खराब है तो अन्न बाहर से अंदर आ भी नहीं पाएगा। तो उसका अंतिम नतीजा यही होगा कि लोग भूखे मरने लगेंगे। अब जब सुंदरलाल ने सभी को इस तरीके से बताया कि आप अगर पेड़ काटेंगे तो आप भूखे मर सकते हैं, जब इतना तीव्र तरीके से बताया, तब जाके गांव वालों ने उसकी बात को सीरियसली लेना शुरू किया। अब सारे गांव वालों ने सुंदरलाल की बात बहुत ध्यान से सुनी और उन्हें लगा कि भाई
कह रहा है कि अगर हम पेड़ों को नहीं बचाएंगे तो हम कैसे बचेंगे। तो इसीलिए उन्होंने अपने अंदर भी ये ठाना कि जैसे ही हो सके हम वृक्षों को बचाएंगे। सुंदरलाल ने सिर्फ इतना ही नहीं, बाहर के गांवों में, दूर दूर के गांवों में खुद और अपने मित्र मंडली को भी भेजना शुरू किया, सभाएं लगवाई और वही बात, वृक्षों का महत्व और वृक्षों को कटने से कैसे बचाया जाए, ये बात बताना शुरू किया। इसका बहुत असर पड़ा, ये अभी मैं आपको 1 मिनट में बताऊंगा। उन्होंने सरकार को बहुत सारे पत्र भी लिखने शुरू किया, साथ में एक संस्थान तरुरक्षण एवं वृक्षारोपण का गठन भी किया। अब उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आई। उनको गांव वालों ने पूछा कि अगर मजदूर वैसे ही हमें बोले कि मालिक हम तो यहाँ पर लाचार हैं, हमें तो बस काम करने के लिए बोला गया, तो हम करें क्या। तब सुंदरलाल ने बहुत सोचा और सोचने के बाद एक आइडिया आया। उसने बोला कि जब भी आप पेड़ों को कटता हुआ देखें, उनसे चिपक जाएं। जैसे आप चिपकेंगे, अब मजदूर पेड़ तो काट सकता नहीं, अब मजदूर जाएगा अपनी कंपनी के पास और ये जाके बोल देगा, तो अंत में होगा यही कि पेड़ बच जाएंगे। तो इतने में आपको समझ आया कि हम क्या बात कर रहे हैं। यही है चिपको आंदोलन, जो हम आज भी मनाते हैं 30 अगस्त को। ये शुरू किया था श्री सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो ये कहानी थी चिपको आंदोलन के शुरुआत की। आपने देखा कैसे एक आदमी का पर्यावरण प्रेम उन्हें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर गया और उन्हें 2009 में सरकार द्वारा पद्म विभूषण भी मिला। अब सबको पता है कि पर्यावरण का क्या महत्व है, आपको, मेरे को, सबको, पर फिर भी हम कुछ नहीं करते। तो सिंपल है, कुछ नहीं ज्यादा करना है। जब भी कोई आप अच्छा काम करो या आपका जन्मदिन हो तो एक पौधा लगा दो, बस। अगर आपके घर में जगह है, अगर आपके पास साधन है, तो प्लीज एक एक पौधा किसी भी बात पे, जन्मदिन, एनिवर्सरी या कोई भी त्योहार, उत्सव, बस सिर्फ इतना चाहिए हमें। तो आशा है आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा, ये लेसन समझ आया होगा और आप इस चैनल पर बने रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू। इस चैप्टर के कुछ विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम रूप एवं संक्षिप्त व विस्तृत क्वेश्चन आंसर्स डिस्क्रिप्शन में।